आपकी गाय भी पतले दस्त कर रही है, आपकी गाय भैंस को भी बहुत ज्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, तो मात्र 1 घंटे में ही बंद हो जाएंगे यदि आपने अपने घर पर रखी यह देसी दवा खिला दी है। साथियों मैं देसी दवा लेकर आया हूं जिसको खिलाकर आप अपनी गाय भैंस की दस्त जो पिछले 15 दिन से दस्त कर रही थी, 10 दिन से दस्त हो रहे थे, या 5 दिन से लगातार पतले पानी जैसे दस्त यदि आपकी गाय भैंस कर रही थी, मात्र 1 दिन देना है और 1 ही घंटे में आपकी गाय भैंस साथियों टाइट गोबर करने लग जाएगी। साथियों सबसे पहले आप चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक का बटन पे आप जरूर दबा दीजिए। साथियों अक्सर गाय भैंस में दस्त लग जाते हैं और कई कई दिनों तक साथियों दस्त ना बंद नहीं होते। कई सारे पशुपालक मेडिकल से लाते दवा लाते हैं, कई सारे लोग इलाज भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी यदि दस्त बंद नहीं होते तो बस घर पर रखी एक चीज खिला तो तुरंत ही दस्त 1 ही घंटे में गायब हो जाएगा। दोबारा से आपकी गाय भैंस को साथियों कभी दस्त ही नहीं होंगे। साथियों दस्त के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला तैयार करना है और इस फार्मूले में हमें यहाँ पर 2 से 3 चीजों की साथियों जरूरत पड़ने वाली है। सही तरीके से सुन लिया और सही तरीके से मैं जो बता रहा हूं यदि फार्मूला आपने तैयार कर लिया और इसी विधि से दे दिया है तो यकीन करिए 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी गाय भैंस जो पतले दस्त कर रही थी तुरंत ही बंद हो जाएगा, तुरंत ही जाम हो जाएगा, एकदम से टाइट साथियों गोबर करने लगेगी। तो आपको सबसे पहले फार्मूला तैयार करना है। साथियों फार्मूला तैयार करने के लिए हमें 3 से 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जरूरत है यहाँ पर चावल की, जो आपको देसी चावल आप घर में खाते हैं देसी चावल लेना है। बासमती राइस आपको नहीं लेना, देसी चावल। देसी चावल आपको लेना 1 किलो। इन 1 किलो देसी चावल को 2 लीटर पानी के अंदर डाल देना है और इनको उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। क्या लिया मैंने, 1 किलो देसी चावल लिया, 2 लीटर पानी लिया और इसको अच्छे से मैंने उबाला है जब तक ये चावल पक नहीं जाए। जब ये चावल अच्छे से पक जाए इसको हमें नीचे उतार लेना है, ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे साथियों 50 ग्राम हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, दस्त को रोकने में जबरदस्त है। कहीं पेट में सूजन है, कहीं पेट में इन्फेक्शन है, तो उसको कम करने के लिए साथियों हल्दी रामबाण दवा है। तो ये जब घोल हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए, यह जब ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम मिला देंगे 50 ग्राम हल्दी। हल्दी मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अपनी गाय भैंस को सीधे खिला देंगे। यदि इससे अंदर ज्यादा पानी है तो पानी में अपनी गाय भैंस को पिला दीजिए। चावल आपकी गाय भैंस साथियों आसानी से खा जाए। यदि गाय भैंस चावल नहीं खाती है, अब कई लोग बोलेंगे सर मैंने तैयार तो कर लिया लेकिन भैंस खा नहीं रही, गाय खा नहीं रही, क्या करूं? खली के अंदर मिक्स करके दे दो, चारे बाटे के अंदर मिला दो, नाल से भी आप साथियों आप पिला सकते हैं। यदि आपने 1 किलो चावल तैयार किए इनको अच्छे से हाथ से मसलिए, एकदम से लिक्विड फॉर्म में साथियों चावल आ जाएंगे। नाल में भरिए, 2 से 3 नाल आप भरकर अपने गाय भैंस को पिला सकते हैं। साथियों यह तो आपको देसी दवा एकदम गर्भ से रखी, ये आपको पिलाना। 2 काम और करने। दूसरा काम क्या है, पानी। पानी ज्यादा ज्यादा अपनी गाय भैंस को पानी पिलाना और उस पानी के अंदर हमेशा नमक मिलाइए और 50 से 60 ग्राम उसको अंदर गुड़ मिलाइए। क्या करना है, ये तो खुराक दे दिया आपने, ठीक है। अब आपकी गाय भैंस पानी तो वैसे ही पिएगी। गाय भैंस में डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाल्टी लेंगे जिसके अंदर 5 से 6 लीटर पानी लेंगे, 10 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर 50 ग्राम हम नमक मिला देंगे और 50 से 100 ग्राम उसके अंदर हम गुड़ मिला देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसी के अंदर ये जो ORS दिखाई दे रहा है या इलेक्ट्रोल, दोनों चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन दोनों में से जो भी चीज आपको मिले मार्केट में या अपने मेडिकल स्टोर्स पे या ग्रोसरी की दुकान पे, ये लाइए। 8 से 10 पाउच लाइए और 2 से 3 पाउच इसी बाल्टी के अंदर मिक्स कर दीजिए। ORS हो या इलेक्ट्रोल हो, इसके अंदर मिक्स करके जब भी आपकी गाय भैंस को प्यास लगे उसके सामने साथियों आपको रख देना है। 1 ही दिन रखना है। दिन में 4 से 5 बार आप ये ORS का पानी पिलाइए, 4 से 5 बार आप गुड़ का पानी पिलाइए, 3 से 4 बार आप उसको नमक वाला साथियों पानी देंगे तो आपकी गाय भैंस दस्त करना है ना तुरंत ही बंद कर देगी और तुरंत ही जाम हो जाएगा। यदि आपकी भी गाय भैंस बहुत ज्यादा पतले दस्त कर रही है, 2 दिन से कर रही थी, 10 दिन से कर रही थी, 15 दिन से कर रही थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया है ये आप जरूर ट्राई करिए। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों आपकी गाय भैंस का दस्त है ना पस्त हो जाएंगे, दस्त 1 ही घंटे में साथियों बंद हो जाएंगे। एक बार यह भी देखा गया कि गाय भैंस की समय पर डीवर्मिंग न कराने के कारण भी हमारी गाय भैंस साथियों दस्त करने लगती है और हम उसको बहुत सारी दवा देते हैं। यदि आपने चावल भी दे दिए, हल्दी भी दे दिए, नमक और गुड़ वाला पानी भी अपनी गाय भैंस को पिला दिया, ORS भी पिला दिया, लेकिन फिर भी साथियों आपकी गाय भैंस दस्त करना बंद नहीं कर रही, तो साथियों इसमें डीवर्मिंग का मुख्य रोल रहता है। कई बार गाय भैंस के पेट में ऐसे कीड़े पनप जाते हैं
जो कि गाय भैंस का पेट खराब करते हैं और गाय भैंस का साथियों हाजमा बिगाड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, गाय भैंस की डीवर्मिंग करवा देनी। यदि ये सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी गाय भैंस का दस्त नहीं रुक रहा है, दस्त बंद नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं रुक रहा है, तो आपको जो यहाँ पर ये एक शीशी दिखाई दे रही है, देखिए ये जो आपको शीशी दिखाई दे रही है, ये पूरी लेना है और अपनी गाय भैंस को एक बार फिर आपको साथियों पिला देना है। ये पिलाने के बाद आपकी गाय भैंस 1 से 2 घंटे 4 घंटे तक और दस्त लगेंगे, फिर आपकी गाय भैंस साथियों दस्त करना बंद कर देगी। एक बार और सुन लीजिए, यह शीशी पिलाने के बाद गाय भैंस को दस्त लगते हैं। अब आप बोलेंगे सर दस्त तो पहले से लग रहे हैं और दस्त लग जाएंगे तो गाय भैंस की हालत खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या करो, कंडीशन ही ऐसी, सारी दवा दे दी लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि गाय भैंस के पेट में कुछ कीड़े ऐसे पनप गए जो इनको पेट को खराब कर रहे और जिसके कारण दस्त लग रही है। तो उसकी डीवर्मिंग साथियों में करवाना बेहद जरूरी है, तो आप डीवर्मिंग उसकी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी यहाँ पर बातों का ध्यान रखना है। गाय भैंस को सड़ा गला चारा नहीं डालना है। यदि आपके घर पर ऐसा चारा है जिसमें फफूंद लग गई है, भभूति लग गई हो, जो चारा था वो सड़ सा गया हो, ऐसा चारा हमें अपनी गाय भैंस को साथियों नहीं देना है, क्योंकि ऐसा चारा देने से गाय भैंस का और ज्यादा पेट खराब होता है और हमारी गाय भैंस को और ज्यादा दस्त लग रही है। और आपको सावधानी बरतनी है, गाय भैंस को कभी भी गंदा पानी नहीं पिलाना है, कीचड़ वाला पानी नहीं देना है। कीचड़ वाला पानी पिलाएंगे तो फिर आपकी गाय भैंस के दस्त साथियों बंद नहीं होंगे। आपको और सावधानी यहाँ पर यह रखनी है, गाय भैंस को हमेशा दाना मिश्रण कम कर देना है। यदि आपकी गाय भैंस पिछले 5-6 दिन से लगातार दस्त कर रही है, खली देना बंद कर दीजिए, अनाज देना बंद कर दीजिए, हरा चारा कम खिलाइए और उसको आप सूखा चारा ज्यादा दीजिए। आप अनाज खली वगैरह बंद कर देंगे तो इससे भी कई बार हमने देखा है गाय भैंस का ज्यादा अनाज खाने की वजह से भी दस्त लग जाते हैं, ज्यादा खली खाने की वजह से गाय भैंस को दस्त लग जाते हैं और ज्यादा हरा चारा के देने की वजह से भी हमारी गाय भैंस साथियों दस्त करने लगती है। तो आपको क्या करना है, ये आपको 2-4 दिन के लिए बंद कर देना है। जब आपकी गाय वापस से टाइट गोबर करने लग जाए उसके बाद आप वापस से खली, अनाज, भूसा वगैरह साथियों सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, यदि आपकी गाय में सो ज्यादा दस्त लग रहे हैं तो आप उसमें हरा चारा कम दीजिए और सूखा चारा आप ज्यादा देंगे तो साथियों फायदा आपका रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ टिप्स थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे साथियों, आपकी गाय भैंस का दस्त है ना तुरंत ही बंद हो जाएगी। एक बात और, क्या यह फार्मूला हम अपनी प्रेग्नेंट गाय भैंस को दे सकते हैं? अब कई लाख सवाल करते हैं। तो यदि आपके आपके घर में कोई ऐसी भैंस है जो ग्याबिन है, कोई पड़िया ग्याबिन है, कोई गाय प्रेग्नेंट है, तो उसको भी आप बेझिझक होकर साथियों दे सकते हैं। यदि उनको भी दस्त लग रहे, बंद नहीं हो रहे, तो उसको भी आप दे सकते हैं। बैल को दे सकते हैं, बुल को दे सकते हैं, घोड़े को दे सकते हैं, गधे को दे सकते हैं, ऊंट को दे सकते हैं। आप बकरे बकरियों को भी साथियों यह दवा नुस्खा आजमा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसकी डोज हमेशा कम देना है। छोटे पशु को कम देना है, बड़े पशु को तो आप मैंने जो बताया ये डोज आप दे सकते हैं। बकरे बकरी साथियों उनको आप डोज कम देंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो डीवर्मिंग का ध्यान रखना और मैंने जो आपको सावधानियां बताई साथियों इनका आप ध्यान रखना। हाँ, अनाज जरूर बंद कर देना, कई बार ये रोल रहता है, अनाज जरूर आप बंद कर दें। तो वीडियो आपको पसंद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना ताकि वह भी ये फार्मूला ट्राई करके अपने गाय भैंस का दस्त आराम से रोक सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।